आज पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन करने वाले पार्श्व पुराण की अपन यहाँ पर अर्थ सहित व्याख्या समझेंगे। ये कविवर भूधर दास जी के द्वारा विरचित है, जो उन्होंने पद्म कीर्ति एक आचार्य हुए हैं 942 ईस्वी में। उसमें उन्होंने 1600 श्लोक प्रमाण एक संस्कृत का ग्रंथ लिखा था। उसका अनुवाद भूधर दास जी ने पार्श्व पुराण के रूप में किया है। इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बहुत ही प्रांजल शब्दों में की गई है। यहाँ अपन उसको प्रारंभ करते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरता, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दाता। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करे जाचे शिव फल सार। यहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान दिन के समान हैं जिसमें सूर्य का उदय होता है, और मोह रूपी महान अंधकार को दलन करने के लिए दिन या दिनकर के समान हैं, और तप रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए सुमति के दातार होवे, अच्छी बुद्धि हमारे लिए प्रदान करें। फिर कह रहे हैं जिनकी माता का नाम वामा है, इसलिए वो वामा नंदन कहलाते हैं, और कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष के समान है। जो कुछ उनसे मांगा जाता है प्राप्त होता है, और वो जयवंत रहें, जो सारे जगत के लिए हितकारी हैं, जिनकी मुनिराज भी याचना करते हैं और उनसे भी क्या मांगते हैं? शिव फल सार, जो सारभूत है। ऐसे मुक्ति के फल की याचना मुनिराज भी जिनसे करते हैं। भुवन तिलक भगवंत संत जन कमल दिवायर, जगत जंतु बंधव अनंत अनुपम गुण सायर। राग नागमय मंत दंत उच्छेपन बलियति, रमाकंत अरहंत अतुल जसवंत जगतपति। महिमा महंत मुनि जन जपत, आदि अंत सबको सरन। सो परम देव मुझ मन बसो, पार्श्वनाथ मंगल करन। यहाँ इस छप्पे में कह रहे हैं कि भगवान भुवन तिलक हैं, यानी पूरे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान हैं भगवंत, जो कि अनंत ज्ञान आदि लक्ष्मी आदि से युक्त हैं, और संत जन कमल के समान हैं। जो भव्य जन हैं वो कमल के समान हैं, और भगवान उनको विकसित करने के लिए दिवाकर यानी सूर्य के समान हैं। जो समस्त जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए बंधु के समान हैं। वो अनंत हैं, कभी भी नाश नहीं होने वाले, और जिनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे अनुपम हैं। और गुण सायर यानी गुण के समुद्र हैं। जो राग नाग मय मंत, नाग का अर्थ वैसे नाग सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर नाग का अर्थ हाथी है, क्योंकि मद मत लिखा है आगे। और हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, तो यहाँ पर राग रूपी हाथी जो मदमत्त है, उसके दंत यानी दांतों को उखाड़ने के लिए आप अति बलवान हैं। और यदि देखा जाए तो सर्प के भी दांत होते हैं, उसमें विष होता है, तो वो भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मदमत्त के अर्थ में, हाथी के अर्थ में दिया है। और रमाकंत जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, अरहंत हैं, जिन्होंने देवों के द्वारा पूजा को प्राप्त किया है, जो अतुलनीय हैं, जिनका जस सब जगह फैला हुआ है, जस यश से युक्त हैं, और तीनों लोगों के पति हैं, जिनकी महिमा महान है,
और मुनिजन भी जिनका जाप करते हैं, आदि अंत सबको शरण, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी पूरा कह दिया तो सब जगह जो है शरणभूत हैं। ऐसे परम देव मेरे मन में बसो, और पार्श्वनाथ के लिए कह रहे हैं जो कि मंगल करने वाले हैं। विमल बोध दातार विश्व विद्या परमेश्वर, लक्ष्मी कमल कुमार मार मातंग मृगेशर, मुख मयंक अवलोकी रंक रजनी पति लाजे, नाम मंत्र पर ताप पाप पन्नग डरि भाजे, जय अश्वसेन कुल चंद्र जिन, सक्र चक्र पूजित चरण, तारो अपार भव जलधिते, तुम तरंड तारन तरन। जो विमल बोध यानी ज्ञान के दाता हैं, जो समस्त विद्याओं के विश्व विद्या जो केवल ज्ञान है उसके परम ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर हैं, और लक्ष्मी कमल कुमार, कमल की उत्पत्ति लक्ष्मी, कमल जो है लक्ष्मी की उत्पत्ति का स्थान है। इसी प्रकार से भगवान सारी लक्ष्मियों के उत्पत्ति के स्थान, और मार मातंग मृगेशर, मातंग शब्द हाथी के लिए, तो काम रूपी हाथी को नष्ट करने के लिए आप जो सिंह के समान हैं, और आपके मुख चंद्रमा, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा, उस मुख रूपी चंद्रमा को देख करके रंक रजनीपति लाजे, रजनीपति जो चंद्रमा है वो भी बेचारा रंक के समान जो है वहां पर, यानी दीनहीन होकर के आपके मुख को देख करके शर्म की अनुभूति करता है, और नाम मंत्र प्रताप पाप पन्नग डरि भाजे, आपके नाम रूपी मंत्र के प्रताप से पाप रूपी सर्प डर करके भाग जाते हैं। यहाँ पहले जो है वामानंदन कहा था, अब यहाँ पे अश्वसेन कुल चंद्र, उनके कुल में चंद्रमा के समान जिन जो हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है वो जयवंत रहे, और सक्र यानी इंद्रों के द्वारा, और चक्र यानी चक्रवर्ती के द्वारा जिनके चरण पूजित हैं, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमको इस भव जलधिते यानी भव समुद्र से जो अपार है उससे आप पार करो। और आप कैसे हैं? तरंड नाव के समान है जो स्वयं तरती है और दूसरों को तार देती है। बाघ सिंह बस होई बिषम विषधर नहीं डंके, भूत प्रेत बेताल ब्याल बैरी मन संके, साकिनी डाकिनी अगनी चोर नहीं भय उपजावे, रोग शोक सब जाहि विपत नेरे नहीं आवे। श्री पार्श्वदेव के पद कमल हिये धरत निज एक मन, छूटे अनादि बंधन बंधे कौन कथा बिन से बिघन। भगवान के बारे में कह रहे हैं कि बाघ सिंह सब बस में हो जाते हैं, और जो विष से युक्त विषम विषधर होते हैं वो भी डसते नहीं हैं। भूत प्रेत बेताल ब्याल यानी सर्प जो बैरी होकर के मन में जो है संकित हो जाते हैं वो आगे नहीं आते, और साकिनी डाकिनी अग्नि चोर का भय उत्पन्न नहीं होता, और रोग शोक सब दूर हो जाते हैं, और सारी विपत्तियां पास में नहीं आती। यहाँ पार्श्वदेव के पदकमल अपने हृदय में धारण करने के लिए भूधरदास जी कह रहे हैं, और एक मन यहाँ वहाँ अपने मन को ना ले जा करके उनको अपने हृदय में धारण करना है, और कह रहे हैं इससे अनादि से बंधे हुए बंधन छूट जाते हैं। फिर और कौन सी जो विघ्नों की कथा है जो विनाश को प्राप्त नहीं होती। चहुगति भ्रमत अनादिवादि बहुकाल गमायो, रही सदा सुख आस प्यास जल कहूँ न पायो,
सुख करता जिन राज आज लोहिए नाए। अब मुझ माथे भाग चरण चिंता मनि पाए। राखो संभाल और कोश में नहीं बिसरो पल रंक धन। परमाद चोर टालन निमित करो पार्श्व जिन गुण कथन। कह रहे हैं कि इस चारों गति रूपी संसार में अनादि काल से भ्रमण करते हुए बहुत काल वादी यानी व्यर्थ ही गवा दिया और हमेशा जो है सुख की आस रही और उस आस की जो प्यास थी उसको पूर्ति करने वाला जल आज तक कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। और जो सुख को करने वाले जिनराज आज तक हमने अपने हृदय में नहीं धारण किए और अब बड़े भाग्य से कि मेरे जो है सौभाग्य का उदय आया मेरे मस्तक में कि मैंने जो है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों को प्राप्त किया। और जब उनको प्राप्त कर लिया है तो कह रहे हैं कि अपने उर कोश में जो अपना हृदय रूपी स्थल है उसमें उनको संभाल करके रखो। कोश जैसा होता है सुरक्षित स्थान जहां से कोई चीज गुम नहीं होती, ऐसे अपने हृदय रूपी कोश में उसको संभाल करके रखो और उसको एक पल भी नहीं बिसरो। जैसे रंक के लिए धन जब प्राप्त होता है, जिसके पास कुछ नहीं हो और उसको धन मिल जाए तो उसको कभी भी भूलता नहीं है, ऐसे उनको एक पल भी नहीं बिसरो। और प्रमाद रूपी चोर जो कि अपने लिए गाफिल करता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के जो गुणों की कथा यहाँ पर करने के लिए प्रेरणा दी है। बंदो तीर्थंकर 24 बंदो सिद्ध बसे जगसीस। बंदो आचार्य उपजाय बंदो परम साधु के पाय। ये ही पद पांचों परमेट ये ही साच और सब हेट। ये ही मंगल पूज्य अतीव ये ही उत्तम शरण सदीव। बंदो जिन वाणी मन सोत आदि अंत जो विगत विरोध। सकल वस्तु दर्शावन हार भ्रम विष हरण औषधि सार। प्रारंभ कर रहे हैं पार्श्व प्राण को तो पहले 2400 तीर्थंकर की वंदना कर रहे हैं और सारे सिद्ध जो जग के शीर्ष यानी जग के सबसे ऊपरी भाग पर जो विद्यमान है उनको भी नमस्कार करके और आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी और परम साधु के चरणों को नमस्कार करके अब आगे ये पांचों ही परम पद जो हैं परमेष्ठी श्रेष्ठ हैं संसार में, ये ही सच्चे हैं और बाकी सब इनसे छोटे हैं। ये ही मंगल पूज्य अतीव ये ही मंगल हैं पूज्य हैं। अतीव यानी इनसे ज्यादा कोई भी पूज्य नहीं है और ये ही उत्तम है ये ही शरण है, हमेशा अपने लिए यही शरणभूत हैं उत्तम है। और इसके बाद में जिनवाणी को नमस्कार कर रहे हैं और मन शोध मन में जो कोई भी विकार भावना रख करके और मन को पवित्र करके जिनवाणी को नमस्कार करते हैं और उसकी गुणों के बारे में कह रहे हैं कि जिसमें आदि अंत जो विगत विरोध, जहाँ पर कोई भी विरोध की बातें नहीं रहती, यानी ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ कहा हो, समस्त विरोधों से जो रहित रहती है और समस्त वस्तुओं को दिखलाने में जो समर्थ है और भ्रम रूपी विष को हरने में सारभूत औषधि के समान है। बरतों जग जयवंत नित जिन प्रवचन अमलान। लोक महल में जगमगे मानिक दीप समान। हरो भरम दारिद्र दुख भरो हमारी आस। करो शारदा लक्ष्मी मुझ
और अम्बुज पास। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप जयवंत रहें और जो जिन भगवान की जो वाणी है, जिन प्रवचन जो निर्मल है, वो ही वहाँ पर जयवंत रहे। और ये लोक महल, ये पूरा लोक एक महल के समान है, जिसमें जो माणिक के दीपक के समान भगवान की वाणी जगमगा रही है। और हरो भरम दारिद्र दुख, हमारे भ्रम रूपी जो दारिद्र का दुख है वो आप हरो और हमारी आस को पूर्ण करो। हमारे अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का जो संपदा है वो प्रकाशित करो। और साथ साथ में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शारदा लक्ष्मी जो जिनवाणी है वो हमारे उर अम्बुज पर सदा वास करे, हमारे हृदय रूपी कमल पर सदा विराजमान रहे। बंदो वृषभ सेन गणराज, गुरु गोतम भव जलधि जहार। कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुपन, जे सब आचार्य निर्ग्रंथ। जैन तत्व के जाननहार, भय जथारथ कथक उदार। तिनके चरण कमल कर जोर, करो प्रणाम मान मद छोर। सकल पूज्य पद पूज के, अलप बुद्धि अनुसार। भाषा पार्स पुराण की, करो स्वपर हितकार। अब जो गणधर परमेष्ठी हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। वृषभ सेन सबसे पहले गणधर थे और सबसे आखिरी गणधरों में, यानी भगवान महावीर के तो पहले थे, लेकिन आखिरी भगवान के गणधर इस प्रकार से 1452 गणधर सबकी जो है यहाँ पर वंदना करके, जो भव जलधि के जहाज के समान है, भव समुद्र से पार उतारने के लिए जहाज के समान है। और जो मुनिराजों में मुख्य कुंद कुंद स्वामी, जो सुपंथ यानी अच्छे पंथ, जो जिन पंथ है उस पर चलने वाले, ऐसे सभी आचार्य जो कि निर्ग्रंथ हैं उनको भी यहाँ पर नमन किया है। और जो जैन तत्व के जानने वाले हैं, जो पहले यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले, बहुत सारे उनके वर्णन करने वाले, कहने वाले उदार हुए हैं, उन सबको यहाँ पर उनके चरण कमल को अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और प्रणाम कर रहे हैं। और उसमें प्रणाम में कि मान रूपी मद जो है, जब तक रहता है व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसे उस मद को छोड़ करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। और सारे पूज्य पदों को पूज करके अब यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि जैसी मेरी अल्प बुद्धि है उसके अनुसार मैं पार्श्व पुराण की भाषा को यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मूल में संस्कृत के पार्श्व पुराण से जो है इसका वर्णन किया है। तो ऐसे जो है यहाँ पर उसकी भाषा को कर रहे हैं और वो स्वयं पर हितकार, अपना कल्याण और पर के कल्याण की भावना से इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। जिन गुण कथन अगम विस्तार, बुद्धि बल कौन लहे कवि पार। जिन सेनाधिक सूरी महन, वर्णन कर पायो नहीं अन। तो अब अल्पमति जन और, कौन गिनती में तिनकी दौर। जो बहुभार गयंद न बहे, सो क्यों दीन ससक निर्भय। कह जाने ते यो कहे, हम कछुवर न्यो ना। जे कह जाने ही नहीं, ते अब कहाँ कहाँ। नभ बिलस्त नापे नहीं, चुलू न सागर तो। श्री जिन गुण संख्या सुजस, त्यों कभी करे न कोई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के गुण की जो कथा है वो अगम यानी बहुत गहरी है और विस्तार उसका जो है पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी है। और बुद्धि के बल से कौन कभी उसका पार प्राप्त कर सकता है, अर्थात कोई नहीं।
और उसमें कह रहे हैं जिन सेनाधिक बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने वर्णन किया, लेकिन वो भी भगवान के गुणों के अंत को प्राप्त नहीं कर पाए। तो अब जो और अल्पमति हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, उनकी यहाँ पर उसमें कैसे गिनती हो सकती है। और उसमें उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े भार को हाथी भी उठाने में समर्थ नहीं होता, तो क्या उसको कोई दीन सशक यानी खरगोश उसको उठाने में समर्थ हो सकता है। और कह रहे हैं कि जो कहने में समर्थ थे, वो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि हमने तो कुछ भी वर्णन नहीं किया और हम तो कुछ कहना ही नहीं जानते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे। और उसमें अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इस आकाश को कोई बिलस्त से नापने की कोशिश करे तो कैसे नाप सकता है, और अपनी चुल्लू से सागर के जल को नापने में कौन समर्थ हो सकता है। और आखिरी में कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के गुणों की जो संख्या का सुजस है, वो किसी भी कवि के द्वारा जो है पार नहीं प्राप्त किया जा सकता। पेय है उत्तम नर अवतार, जिन चर्चा बिन अफल असार। सुनी पुराण जो घूमे न शीस, सो थे नारेल सरीस। जिन चरित्र जय सुने न काम, देह गेह के छिद्र समान। जा मुख जैन कथा नहीं हो, जीभ भुजंगनी को बिल सो। या प्रकार यह उद्यम जो, कहत पुराणन पंडित लो। जिन गुण गान सुधारस न्याय, सेवत अल्प जन्म जुर जाय। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये उत्तम नर का भव अपने को प्राप्त हुआ है। यदि अपन जिनेंद्र भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करें तो उसके बिना ये कोई भी सारभूत नहीं रहेगा, अफल रहेगा, असार रहेगा, कोई भी फल उससे प्राप्त नहीं होगा। और कह रहे हैं कि जहाँ जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है, ऐसे पुराण को सुनकर के जिसका शीश जो है झूमता नहीं है, वो थोथे नारियल सरीस, जिस नारियल में कोई गोला नहीं हो, इस प्रकार से बिना जो सार से जो है नारियल है, उस प्रकार से है। और जिनेंद्र भगवान के चरित्र को जो कान नहीं सुनते, वो उनके देह रूपी घर में छिद्र के समान वो कान हैं। और जिसके मुख से जिनेंद्र भगवान की कथा नहीं होती, उनका मुख, जिनकी जीभ जो है भुजंगिन यानी नागिन के समान है, और मुख जो है वहाँ पर बिल के समान है। और इस प्रकार का ये उद्यम जोग यानी यहाँ पे प्रयत्न किया जा रहा है, ऐसा पुराने जो पंडित लोग कहते हैं। और जिनेंद्र भगवान के गुणों का गान जो अमृत रूपी रस को प्रदान करने वाला है, और जिसके सेवन से शीघ्रता से जो जन्म रूपी ज्वर है वो नष्ट हो जाता है। जो लोग भी काव्य हित आगम के अक्षर को अर्थ विचारे, तो लो सिद्धि शुभ ध्यान की। और वह पाठ जब भूपर प्रकट होए, पढ़े सुने जीव तेने प्राप्ति होय ज्ञान की। ऐसे निज पर को विचार हित हेतु हम, उद्यम कियो है नहीं पान अभिमान की। ज्ञान अंश चाखा भई ऐसी अभिलाखाब, करूं जोरी भाखा जिन पारस पुराण की। अब यहाँ घनाक्षरी छंद में भूधरदास जी कह रहे हैं कि जो कवि हैं वो काव्य के लिए आगम के अक्षरों का अर्थ का विचार करके, और जब तक उसकी रचना करते हैं तब तक उनका जो है शुभ ध्यान होता है। और जब वह पाठ इस धरती पर प्रकट होता है तो उसको जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसे उन जीवों के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे निज और पर का हित का विचार करके हमने यहाँ पर ये प्रयत्न किया है, उद्यम किया है। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई इच्छा अभिमान की नहीं है कि मेरा नाम हो।
और ज्ञान के अंश का जब हमने पान किया, उसको चखा, तो हमारे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अब हम अपने जो जानते हैं उस ज्ञान को उस भाषा के द्वारा जिन पारस पुराण की अब भाषा में उसका वर्णन करें। आगे जन ग्रंथनि के कर्ता कवींद्र भय, करी देव भाषा महाबुद्धि फल लीनो है। अक्षर मिताई ताहा अर्थ की गंभीरताई, पद ललिताई जहाँ आई रीतो तीनों है। काल के प्रभाव तिन ग्रंथनि के पाठी, अब दिसत अलप ऐसो आयो दिन हीनो है। ताते ही समय जोग पढ़े बाल बुद्धि लोग, पारस पुराण पाठ भाषा बद्ध कीनो है। कह रहे हैं कि पहले जो जैन ग्रंथों के कर्ता हुए हैं, बड़े बड़े कवींद्र हुए हैं, उन्होंने देव भाषा यानी संस्कृत में उनकी रचना करके अपनी महान बुद्धि के फल को प्राप्त किया, और जिनमें बहुत कम अक्षरों के द्वारा और उनमें अर्थ की गंभीरता थी और उनकी पद की जो सुंदरता थी, ऐसी तीनों रीतियों को उन्होंने प्राप्त किया था। और अब काल का प्रभाव ऐसा हो गया है कि उन ग्रंथों के पढ़ने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसा जो है हीन समय आया है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ये सही समय जो है आया है जहाँ पर इस भाषा को लोग समझते हैं, तो इसलिए बाल बुद्धि यानी सब लोग जो हैं इसका पाठ करें, और जो पारस पुराण का जो पाठ भाषा में बद्ध किया है वो इसी अर्थ से किया है। शक्ति भक्ति बल कविन पे जिन गुण बरने जाए, मैं अब बरनो भक्ति वस शक्ति मूल मुझ नाय। बरनो पूर्व कथित क्रम ग्रंथ अर्थ अवधान, सुगरूप संक्षेप सो सुनो सबई नर नार। जो शक्ति भक्ति बल के द्वारा जो कवि ने वर्णन की, जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन किया, मैं तो केवल भक्ति के बस से यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। और शक्ति जो है भूल मुझ नहीं है, भूल कर भी शक्ति मुझ में नहीं है ना, यहाँ केवल मैं भक्ति के द्वारा ही वर्णन करने में समर्थ हो रहा हूँ, यानी भक्ति ही मुझको इस वर्णन कराने में वाचाल कर रही है। और पूर्व से जो कथित क्रम से यहाँ पर ग्रंथ के अर्थ को अवधारण करके मैं वर्णन कर रहा हूँ, और सुगम रूप से यानी सरल भाषा में संक्षेप में, और यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी लोग इसको नर नारी सुने, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। मगध देश देशनि परधान, राजग्रही नगरी सुबथान। राज करें सैनिक भूपाल, नीत बंत नृप पुण्य विशाल। छायक सम्यक दर्शन सार, रूपशील सब गुण आधार। तिनके घर अंतेवर घना, पटरानी रानी चेलना। जाके गुण बरनत बहुभार, बिरिया लगे कथा बड़ी जाय। एक दिना निज सभा नरेश, निवसे जैसे सुरग सुरेश। मगध देश जो देशों में प्रधान है, और वहाँ पर राजगृही नगरी शुभ स्थान था, और वहाँ पर राजा श्रेणिक भूपाल राज कर रहे थे, जो नीतियों से युक्त थे और जो विशाल पुण्य के धारी थे, जिनके पास में छायक सम्यक दर्शन था, और जो रूप में शील में सभी गुणों के आधार थे, जिनके घर में अंतःपुर जो रणवास था बहुत था, और जिसमें पटरानी रानी चेलना थी। जिनके गुणों का वर्णन करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा और उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, कथा बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर उसका विस्तार ना करके कह रहे हैं कि एक दिन अपनी सभा में नरेश विराजमान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में सुरेश यानी इंद्र विराजमान हो।
रोमांचित बन पालकता आए राय प्रति कियो प्रणाम। छह ऋतु के फल फूल आगे धरे अनुपम रूप। हाथ जोरी बिन बेबन पाल विपुलाचल पर्वत के भाल। वर्धमान तीर्थंकर आप आए राजन पुण्य प्रताप। महिमा कछु बरनी नहीं जाय इंद्रादिक से वे सब पार। समो सरन संपत्ति की कथा मोह पे कही जाए किमि तथा। जब वो सभा में विराजमान थे तो वन पालक वहां पर रोमांचित होकर के आकर के और राजा के प्रति प्रणाम करके और उनके सामने 6 ऋतुओं के फल फूल जो कि अनुपम थे उनको उनके सामने रख करके, जिनका रूप देख करके सभी लोग ऐसे उनको नहीं देखा है। और वो हाथ जोड़ करके वहां पर प्रणाम करके कहता है वनपाल कि विपुलाचल पर्वत के भाल यानी मस्तक पर इस समय में आपके वर्धमान तीर्थंकर आपके पुण्य प्रताप से राजन आए हैं और उनकी महिमा कुछ भी वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इंद्रादिक उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं और समोषण संपत्ति की कथा मैं किस तरह से उसका वर्णन कर सकता हूँ, ऐसा जो है अपनी लघुता वहां पर वन पालक प्रकट करता है। माली वचन सुने सुखदाय हर्षो राजा अंगना माय। दीने भूषण वसन उतार बनमाली लीने सिरधार। 7 पैण गिरि सम्मुख जाय कियो परोक्ष विनय नर राय। आनंद भेरी नगर में दई सभी को दर्शन रुचि भई। चल्यो संगपुर जन समुदाय बंदे वर्धमान जिन राय। लोकोत्तर लक्ष्मी अब लोक गए सकल भूपति के सो। माली के वचन सुनकर के वो जो है इतने खुश हो गए, सुख से जो है इतने फूल गए कि उनकी जो खुशी उनके अंग में नहीं रह रही थी, बाहर प्रकट होने लगी। और उस समय में उन्होंने हर्षित होकर के अपने आभूषण और वस्त्रों को उतार करके वनमाली को दे दिया और उसने अपने सिर पर धारण करके उनको ग्रहण कर लिया। और जिस दिशा में वो पर्वत था उस दिशा में आगे बढ़ करके 7 कदम आगे जा करके और परोक्ष में वहीं से बैठ करके 3-3 बार उनके लिए वो नरराज श्रेणिक नमन करते हैं। और उस समय में अकेले नहीं जाना है, सबको लेकर के जाना है, इसलिए उन्होंने आनंद रूपी भेरी को पूरे नगर में बजवा दिया और सबके लिए भगवान के दर्शन की रुचि प्रकट हो गई। और उस समय में अपने पूरे पुरजन समुदाय के साथ में चले और जाकर के समो शरण में वर्धमान स्वामी की वंदना की और जिनकी लोकोत्तर लक्ष्मी को देख करके भूपति के यानी राजा के सारे शोक जो हैं दूर हो गए। थुति आरंभ करी बहु भाई बार बार भुवि शीस नवाय। गौतम गुर पूजे कर जोर हर कोठे बैठ्यो मद छोर। कियो प्रश्न श्रेणिक बड़ भू प्रभु पारस निज कथा अनु। जाके सुनत पाप क्षय होय कहिए देव कृपा करि सो। तब गणधर बोले हित काज जोग प्रश्न कीनो नर राज। सुन पुनीत पारस जिन कथा सफल होए मानुष भव जथा। अब यहाँ जाकर के उनकी स्तुति प्रारंभ की और बड़े
अपने भाग्यशाली अपने को मान करके और बार बार पृथ्वी पर अपने शीश को रख करके नमा करके उनको नमन किया। और उसके बाद में जो गौतम स्वामी का जो कक्ष है, कोठा है, उसमें जा कर के उनकी पूजा की, हाथ जोड़ करके उनको नमन किया। और फिर बाद में जहाँ पर मनुष्यों का कोठा होता है वहाँ पर बैठे मद को छोड़ करके भगवान के सामने विनय से वहाँ पर बैठ गए। और उस समय में शैणिक राजा ने एक प्रश्न किया, तो वहाँ पर प्रश्न में उन्होंने कि पारसनाथ भगवान की जो कथा अनुपम है उसको सुनने के लिए, जिसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर देव भगवान से यहाँ पर जो गणधर स्वामी से की कृपा करके हमको वो कथा सुनाइए। तब उस समय में गणधर स्वामी बोले, जो हित का कार्य करने वाले हैं, कि आपने हे नरराज योग्य प्रश्न किया है। अब आप पारसनाथ भगवान की जो कथा है, जो कि पवित्र कथा है, उसको सुन करके अपने नरभव को सफल होता है, जिससे सुनिए। यही विधि जो मग देश प्रति कयो चरित गणरा, ताही क्रम आए कहत आचारज प्रकार, तिन्ही के अनुसार अब कहूँ किमपि विस्तार, जैन कथा कल्पति नहीं यह जानो निर्धार, जैन वचन वारिधि अगम पानी अर्थ अनूप, मति भाजन भर भर लिए यह जिन आगम रूप। यहाँ पर मगधेश के प्रति यानी इस प्रकार की विधि के द्वारा जो मगध के ईश श्रेणिक राजा हैं उसके प्रति जो है चरित्र का वर्णन गणराज यानी गणधर स्वामी कर रहे हैं। और उसी क्रम से जितने भी रचनाएं हुई हैं वो सब आचार्यों के द्वारा पर के निमित्त से, पर के लिए जो उन्होंने रचनाएं की हैं उसी क्रम से वो भी कहते आए हैं। और उन्हीं के अनुसार अब जो थोड़ा बहुत विस्तार को लेकर के यहाँ पर मैं भी कहता हूँ, और जिनेंद्र भगवान की जो कथा है वो कल्पित नहीं होती। संसार में बहुत सारी कथाएं कल्पित आपको सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई कथा कल्पित नहीं होती है। यह निर्धार करो यानी अपने मन में निश्चय से धारण करो। और जैन वचन वारिधि अगम, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो अगम यानी जिसका पार नहीं पा सकते, ऐसे समुद्र के समान है, और उसमें अर्थ जो है पानी के समान जो अनुपम है, और उसको आचार्यों ने अपने बुद्धि रूपी बर्तन में भर भर के लाए और अपन लोगों के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। ऐसे जिनेंद्र भगवान का जो आगम है उसका रूप भगवान की वाणी से ही संबंध है। इस प्रकार से ये पहला जो इसका भाग है, इस प्रकार से पीठिका यहाँ पर समाप्त होती है।